और सर बहुत सुंदर हो गया ये। अरे हट जा। ओए सर कैमरे में नोट करो। चिकना हो गया, चिकना उधर हो जा। क्या हुआ? सर इसने अपना मुंडन करवा लिया है। ओ मंगलम। चलो यहाँ पे देखो, आई हमारा क्या था बताओ जल्दी से। आई हमारा था एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर हमारा एंगल ऑफ डिरेक्शन। ठीक है। अच्छा ओए यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले बताइए, आई क्या था, आई का आर क्या था? ठीक है, एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओए फिर बात कर रहा दुष्यंत, सुधर जा भाई। एंगल को कौन बोलते हैं? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? माध्यम बहुत ज़रूरी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब दोनों माध्यम अलग अलग है तभी तो दूसरे माध्यम कह रहा है। ठीक है, तो एक माध्यम मान के चलो हवा होता है, एयर, ठीक है, और दूसरा माध्यम क्या हो गया? मान के चलो ग्लास हो गया। ठीक है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हवा का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी ये आप 10th में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप सिर्फ जान लो। जैसे कोई चीज़ हल्का होता है ना, सेम अगर लकड़ी है, इतना बड़ा अगर मैं एक लकड़ी ले लूँ, ठीक है, प्लाईवुड ले लूँ, और एक ये है, तो मैं बोलूँगा कौन सा ज़्यादा डेंस है, तो लकड़ी वाला ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, कहने का मतलब इतना ही एरिया में, इतना ही जगह में लकड़ी सुन शांत हो, मार दो। इतना ही एरिया में लकड़ी में ज़्यादा मटेरियल भरा होगा। ठीक है, हाँ कैमरा ऑन है तो डेंस ठीक है, इधर सुनो। और ये क्या है? हल्का है। हल्का होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें ज़्यादा डेंस मटेरियल नहीं भरा गया। जैसे अगर दो तुम बॉक्स ले लो, ठीक है, बॉक्स सेम बराबर का ले लो, जितना बड़ा ये बॉक्स है उतना ही बड़ा दूसरी भी बॉक्स है, लेकिन एक में भर के चौक डाल दो और एक में हल्का सा चौक डाल दो, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये वाला ज़्यादा ठोस होगा। ठीक है, तो उसी तरह डेंसिटी इसको बोलते हैं कि किस में ज़्यादा मटेरियल है। क्लियर है? एक आयतन में मतलब वॉल्यूम, जितना बड़ा जगह में उतना ही जगह में कितना मटेरियल है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये अलग है, ये होता है कि लाइट किस में रुकती ज़्यादा है। मतलब अगर ग्लास है, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई उस पार गई, ठीक है, तो अगर मान के चलो ये ग्लास थोड़ी सी पतली होगी तो लाइट हमारा आसानी से पार हो जाएगा। थोड़ा मोटा होगा तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, थोड़ी सी जो लाइट की स्पीड है वो टकरा के थोड़ा सा रुकेगी। ठीक है, तो जो ज़्यादा रुकेगी हम बोलेंगे, जिसमें ज़्यादा रोकने की क्षमता है हम बोलेंगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें कम होती है उसकी कम है। ठीक है, तो एयर की जाहिर सी बात है, एयर तो पूरा लाइट ही होता है तो उसमें तो पूरा ही चला जाता है। अभी यहाँ पे लाइट जल रही है, सब जगह आ गया। ठीक है, और ग्लास की बात करें तो ग्लास का हमारा क्या होता है? एयर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ से सूरज की किरणें या फिर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। कोई बोलेगा कि कहाँ से लाइट आ रही है, ये रे कहाँ से आ रही है, तो बोले कोई लाइट का सोर्स है उससे आ रही है। सोर्स मतलब जहाँ से जो चीज़ निकलती है उसे हम सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली आ तो बहुत सारी लाइट रही है, लेकिन सबको लेके थोड़ी समझ सकते हैं, तो एक किसी को पकड़ के हम समझ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर लाइट आई 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 यहाँ तक आई, यहाँ के बाद मीडियम चेंज हो गया तो ये मुड़ जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी। अब किधर मुड़ेगी ये अभी नहीं पता, कभी इसके तरफ भी मुड़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं या फिर अभिलंब बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अभिलंब के और मुड़ी है, ये किधर मुड़ी है? अभिलंब के और। तो ये ध्यान में रखना जब भी, अब इसे याद करना आप लोग कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर को हिंदी में बोलते हैं सघन, सरल माध्यम। ठीक है, सरल माध्यम से सघन माध्यम। सरल से अगर सघन में जाएंगे, ठीक है, तो ये जो लाइट की किरणें हैं ये किधर की ओर बेंड होंगी? अभिलंब की ओर मुड़ेंगी। समझ में आई बात? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर
सरल से सघन माध्यम में लाइट की किरणें जा रही हैं तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेंगी। चलो इसे लिख लो, इस पॉइंट को लिख लीजिए। इंग्लिश वाले लिख लो, इंग्लिश वाले देख लो, इसमें लिखोगे व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल।